नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 57 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 29 दिसंबर 2021 के लिए है। आज हम एक और सर्वसम्मिका के बारे में पढ़ेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे तीन तीन नंबर है, तो इसको करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसको हम यानी यहाँ पे तीन पद, वर्ग पद और तीन गुणनफल पद है। हम उससे पहले भी बीजीय व्यंजक सीख चुके हैं, सर्वसम्मिकाएं सीखे हैं। आइए उसको दोहराते हैं। इससे पहले हमने ये चार सर्वसम्मिकाएं सीखा था। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, और ये होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी और इंटू एक्स प्लस ए बी। ये चार सर्वसम्मिकाएं हैं। आज हम पांचवें पे पांचवा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हमने इसका प्रयोग किया है। तो हम मान लेते हैं एक्स वाई को टी के बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी टी प्लस जेड का स्क्वायर। तो इसी तरह से टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2tz। अब टी क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, और टी के बदले ये रख दिया। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y यानी 2xz, 2x और ये z है और प्लस 2yz, 2xz और 2yz हो जाएगा। अब रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2yz, और प्लस में जो हमारा रह गया था ये तो इसका आ गया, प्लस ये जेड स्क्वायर यहाँ पे रह गया है, तो ये जेड स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz 2zx। ठीक है, तो आइए इसी को कुछ उदाहरण के द्वारा समझें। यहाँ पे पहला व्यंजक दिया हुआ है 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर को प्रस्तावित रूप में लिखिए। तो हमारे पास ये जो सर्वसम्मिका है उसका यूज करते हैं। x बराबर में 3a हो गया, y बराबर में 4b और z बराबर में 5। तो इस तरह से इस तीनों का स्क्वायर, यानी ध्यान दीजिए कैसे होता है, तीनों का स्क्वायर बारी बारी से। तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर। अब 2 इंटू इस दोनों का गुना, तो 2 इंटू 3y प्लस 4b, मतलब 3a प्लस 4b। अब 2 इंटू इस दोनों का गुना, तो 2 इंटू 4b इंटू 5c, और फिर 2 इंटू इस दोनों का गुना 5c इंटू 3a। तो इसको सही से किए, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, और 2 तिया 6 चौक 24ab, और 2 चौके 8 पंचे 40bc, 2 पंचे 10 तिया 30ac। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शन में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। तो इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ही होगा स्क्वायर, माइनस इसको भी माइनस में ही रखें। तो ये तीनों का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस दोनों का, तो माइनस 1/2 को भी ब्रैकेट में ही रखें। तो 2 इंटू 1/4a और माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b
1 और फिर 2 × 1 × 1/4a। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 1/16a² प्लस ये -2 का माइनस का भी स्क्वायर प्लस में ही होता है, तो 1/4b² प्लस 1। और देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक माइनस है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो -2 को इससे करेंगे। अब यहाँ पे एक 2 से तो 2 चला जाएगा, तो 1/4 और ए बी, तो -1/4ab, और ये भी माइनस है तो 2 से 2 कट जाएगा तो -b, और यहाँ पे 2 से एक 2 रह जाएगा तो 1/2a। तो इसको इस तरह से लिख लिए, तो ये आ गया। एक और दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है उल्टा, मतलब प्रस्तारित रूप दिया हुआ है, तो इसको आपको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 4x² है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया, और प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब देखिए ये इस तीनों में किस में कौन सा कॉमन है, इस दोनों में आपको y कॉमन लग रहा है, तो y वाला माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस z का y का स्क्वायर रख दें, क्योंकि वही टर्म माइनस में है। अब यहाँ पे आप रखिए, देखिए प्लस 2 × 2x, 2x 2 2 जा 4 और -y, और फिर प्लस 2 × yz, तो -y और z, तभी ये -yz हो जाएगा, और प्लस 2 × x के बदले क्या है 2x, तभी 2 2 जा 4 हो जाएगा, और z। अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 2x - y प्लस z का होल स्क्वायर। तो ये 2 बार लिख दीजिए, ये हो गया। इसी प्रकार अगला दिया हुआ है, अगला गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये किसका स्क्वायर है, रूट, यहाँ पे लिखे √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 8 है, तो 8 किसका स्क्वायर होगा, 2√2 का, 2 और z का स्क्वायर, यहाँ पे लिखें 2√2 का z का स्क्वायर। अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए कौन सा पद माइनस में होगा, देखिए इस दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, तो z कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, तो x वाला पद माइनस में होगा, यहाँ x वाला पद को माइनस में कर दें। अब यहाँ पे लिखे प्लस 2 × √2x, और y के बदले y है, तभी 2√2xy हो गया। यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ भी वेरीफाई करके देखिए, यहाँ पे माइनस है तो बराबर होगा, प्लस 2 × y तो है ही, तो y के बदले ये है, और z के बदले क्या है, 2√2z, 2√2 और z, तब इसको गुना करेंगे तो 4√2 हो जाएगा yz, और फिर प्लस 2 × x के बदले क्या है, √2 -√2x, और z के लिए है 2√2 और z, ये हो गया। तो यानी ये हो गया, इसका मतलब हो गया हमारे पास जो आया -√2x प्लस y और प्लस 2√2 और z।
का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, इसको दोबारा लिख दिए। अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल को हल करें। अब इसको प्रस्तारित रूप में लिखना है, तो सबसे पहले अब सॉल्व करते हैं। ये 9x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9x और 2y प्लस 2 इंटू 2y और z प्लस 2 इंटू 9x और z, यानी पहले इस दोनों को फिर इस दोनों को फिर इस दोनों को गुना करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 9 का वर्ग होता है 81, 81 एक्स स्क्वायर प्लस 4 जा 2 जा 4 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 एक्स वाई और 2 दूनी 4, 4 जेड वाई जेड 4 वाई और जेड प्लस 9 दूनी 18 एक्स एक्स और जेड। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला ये दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस -2 का 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस वाई जेड माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई और जेड, तो -2y और जेड और प्लस 2x और जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां से भी ऐसे कर सकते, इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर -2y का यहाँ जो है, तो -2y का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस सारे जो होंगे प्लस में ही अभी स्क्वायर वाला टर्म होगा, तो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों को गुना करते हैं, तो 2 इंटू माइनस यानी -2y था यहाँ पे, तो 2 जा 4 -4 माइनस यहाँ पे 2 था -4 और एक्स वाई और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2 जा 4 4 और वाई जेड और ये प्लस में हो जाएगा 2x जेड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका स्क्वायर करना है, तो यहीं से अब करें। इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा, तो यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -3y का 3 का हो जाएगा 9, प्लस में ही रहेगा सारे स्क्वायर के टर्म में 9y स्क्वायर और इसका करेंगे तो प्लस 4z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से शुरुआत होती है, माइनस किसको रखें, अब 2 इंटू यहाँ पे ये वाला पद टर्म है एक्स वाई होता है, तो माइनस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एक्स वाई और फिर वाई जेड, तो दोनों माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 को 2 से करेंगे 2y जेड होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 2 3 जा 4 2 3 जा 6 2 जा 12 और दोनों माइनस मिलकर के प्लस y और z और फिर x और z, तो ये वाला टर्म माइनस में होगा, तो आप लिखें 2 2 जा 4 और x z। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे पहले तीनों पद का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 x² प्लस 1/9 y² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू, एक बार कर लें, 2 इंटू 1/2 x और 1/3 y प्लस 2 इंटू 1/3 y इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/2x। तो इसको सही से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ऐसे भी लिख सकते हैं x²/4 प्लस y²/9 प्लस 1, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा x प्लस xy/3 और प्लस ये 2y/3 प्लस ये 2 कट जाएगा x। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो देखिए हम सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा 1/3 का 1/3x है तो उसका स्क्वायर, और ये -1/2y का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 1/3x और -1/2y, फिर प्लस 2 इंटू -1/2y और 1/4, फिर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू 1/3x। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब स्क्वायर करते हुए लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/9, या x²/9 भी इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x²/9 प्लस ये 1/4 y² प्लस 1/16, और ये इसको ये इससे कट जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, लिखेंगे xy/3, और फिर ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो y/4, और प्लस ये एक 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x/6। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला सवाल है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये लिखे 2x, और यहाँ पे देखिए माइनस वाला टर्म है तो कौन सा इस दोनों में कॉमन है, इस दोनों में कॉमन आपको z दिख रहा है तो z वाला टर्म माइनस रखें। तो हम रखेंगे प्लस ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर प्लस 4z। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस रखें का स्क्वायर, और प्लस एक बार नंबर रखते हुए भी देख ले जो कि हमारा सही है कि नहीं है। 2 इंटू 2 3 जा 6 2 जा 12 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और 3y, और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू, अब 3 4 जा 4 3 जा 12 होता है, 12 2 जा 24 होता है तो यह सही है। तो यानी 2 इंटू 3y और
-4z और प्लस 2 इंटू 2x और -4z। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3y -4z का स्क्वायर। तो बराबर में आप इसको दो बार लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y -4z और इंटू फिर यही दोबारा 2x प्लस 3y -4z। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले माइनस वाला टर्म कौन सा है, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है। इस दोनों में आपको a कॉमन लग रहा है, तो यानी a वाला टर्म माइनस में होगा। तो यहाँ पे लिखे -3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3a और आप सीधे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार आप देख लिए तो आप सीधे भी लिख सकते हैं ये किसका स्क्वायर है, माइनस यानी ये है। देखिए इस दोनों में जो पद कॉमन है वो माइनस वाला होगा, -3a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे -3a प्लस b प्लस c और इंटू -3a प्लस b प्लस c। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।